पिछले साल कोरोना के साथ खत्म हुए माता के नवरात्रे एक बार फिर से कोरोना के साथ शुरू हो गए हैं। तमाम पाबंदियों के साथ एक बार फिर भक्त और भगवान के बीच दूरियां दिखेंगी। आज चैत्र नवरात्रि का पहला नवरात्रा है और 13 अप्रैल यानी आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूप हैं, जिनकी हर एक दिन पूजा की जाती है। सभी देवियों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन होती है माँ शैलपुत्री की पूजा। प्रेम, शक्ति, त्याग का स्वरूप है माँ शैलपुत्री। हिमालय की बेटी है माँ शैलपुत्री। नवरात्रि केवल माँ दुर्गा के पूजने के दिन नहीं होते, बल्कि ये दिन है आदि शक्ति की उपासना के, उन पर अपनी श्रद्धा दिखाने का। माँ के सारे रूप बेहद सरस और अलौकिक हैं। माँ प्रेम, शक्ति, त्याग और भरोसे का स्वरूप है। उनकी कृपा से ही पूरे ब्रह्मांड का सृजन है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, इसीलिए इन्हें ही प्रथम दुर्गा कहा जाता है। हिमालय की बेटी होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का रूप है सरल, सरस और सौम्य। माँ दुर्गा का ये रूप सरल, सरस और सौम्य है। मार्कंडी पुराण के अनुसार पर्वतराज यानी शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। साथ ही माता का वाहन बैल होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। वहीं माता की उपासना का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ओम शैलपुत्री देवी नमः। क्या है माँ शैलपुत्री की कथा? कथा पुराणों में वर्णन है कि प्रजापति दक्ष के घर एक अति सुंदर कन्या ने जन्म लिया था, जिनका नाम सती था। उनका विवाह महादेव शिव जी के साथ हुआ था। एक बार दक्ष के घर भव्य यज्ञ आयोजन हुआ, लेकिन इस यज्ञ में शिव जी को निमंत्रण नहीं मिला। हालांकि पत्नी होने के नाते सती को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो पुत्री होने के नाते उस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहती थी। उनकी दुविधा शिव जी को समझ आ गई। उन्होंने सती को पिता के घर जाने की आज्ञा दे दी, लेकिन जब सती अपने घर पहुंची तो दक्ष ने शिव के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त किया और उन्हें कुट शब्द कहे, जिसे सुनकर सती एकदम क्रोध में आ गई और दुख से भर उठी और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भगवान शिव को जब ये पता चला तो वह अति क्रोधित हो उठे। उनके तीसरे नेत्र खुल गए, प्रलय आ गई और उन्होंने उस यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसी सती ने अगले जन्म में हिमालय के घर जन्म लिया और शिव की पत्नी बनी, जिन्हें लोग शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। शैलपुत्री को ही लोग माँ पार्वती और हिमानी कहते हैं। बहरहाल भक्तों और भगवान के बीच इस बार भी दूरियां देखने को मिल रही हैं। कोरोना ने एक बार फिर भक्तों को भगवान की खुलकर पूजा करने से रोक रखा है। पूरे नवरात्रों को लेकर प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं, बंदिशें लगाई गई हैं, ताकि नवरात्रों में कोरोना विघ्न न डाले। कोरोना के साथ साथ भक्ति भी हो जाए, इसको लेकर मंदिरों में विशेष तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। भक्तों को भी मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखना होगा और कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ माँ की पूजा अर्चना करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।